Yes, good afternoon, guys. Good afternoon, Manu, Prapti, Sandeep, and everyone else. So here we are again in this class. हम लोग थोड़ा नरेशन कर रहे थे, I guess 11 questions हमने कुछ किए थे और almost आज हम इसे कंप्लीट कर लेंगे और हमसे कुछ और करेंगे. तो हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए नरेशन की वजह से. तो कल कहाँ तक कर लिए थे, याद है कुछ? I guess समय 7-8 ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने. Good afternoon, sir. Good afternoon, Ritesh. कल हमने 7 तक किया था ये वाले क्वेश्चंस, आई गेस यहाँ तक. यस, चलो मनु फिर यहाँ से करते हैं 8 से. This world, he said, is full of sorrow. Wish that I were that. Oh God. काफी दर्द भरा सेंटेंस यहाँ पर. बी. अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे हम इसे देखते हैं. जैसे अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. डजंट इट लुक लाइक समथिंग अ फैक्ट और समथिंग? जब वो बोल रहे हैं कि दुनिया ऐसी है, मतलब उसने स्टेटमेंट दिए ये. He said the world is full of sorrow. For this world, he said, is full of sorrow. Wish that I was that. तो I feel कि इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं he observed that. तो बोलेंगे हम लोग that the world is full of sorrow. उसने ऑब्जर्व किया कि दुनिया इज फुल ऑफ सॉरो. तो ये तो एक तरीके से फैक्ट जैसा है जो उसने ऑब्जर्व किया है. तो यस, अनामिका एंड प्रतिभा, हम शायद इसी के साथ जाना चाहेंगे इस वाली चीज में. सर फैक्ट तो वो उसके लिए है ना, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं. मतलब यूनिवर्सल फैक्ट की बात नहीं चली यहाँ पे, एक स्टेटमेंट की बात चली कि व्हाट ही हैज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, व्हाट ही हैज सेड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पे अगर किसी एक चीज के बारे में बताया गया. ठीक है, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ सॉरो. The world was full of sorrow. Looks like कि किसी particular time पे the world was full of sorrow. अगर कोई इंसान इस तरीके का बोल रहा है, this world is full of sorrow, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है? तो he observed that the world was full of sorrow. ये ऐसा लग रहा है कि किसी स्पेसिफिक टाइम की बात चल रही है. ठीक है, तो हो सकता है कि केवल उसके लिए हो, लेकिन उसके लिए आज भी फैक्ट है. हम ये बात नहीं कर रहे, दुनिया का फैक्ट है. जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो हैबिट्स को पूरी दुनिया की हैबिट्स थोड़ी होती है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम कह रहे हैं चलो ठीक है ये फैक्ट है, ये फैक्ट हमारे लिए नहीं, हमारे लिए दुनिया अभी खुशियों से भरी हुई है, लेकिन उस इंसान के लिए तो उस टाइम पे था ना. तो ये उसी इंसान का सेंटेंस है, तो उसके लिए ये चीज अभी भी ऐसी है. ठीक है, तो ही ऑब्जर्व्ड दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. वाज फुल ऑफ सॉरो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ये सही नहीं आएगा. और मैं आज एक चीज बात कर रहा हूँ, जब हम लोग एक चीज की बात करते हैं कि इसको हमें वॉच में करना होता है, हमें पता है ये चीज हम इसे वॉच में करेंगे, लेकिन सेंटेंस पढ़ के मीनिंग भी तो सही निकलना चाहिए. अब जरा इसे पढ़ के देखिए, बी और सी को. बताओ कि आइडिया समझ में आया नहीं आया जो मैं बताना चाह रहा हूँ. He observed that the world is full of sorrow. He wished to be dead. Clear हुआ ना? हम बोल दिया. ठीक है, He observed that the world is full of sorrow. He wished to be dead. इसलिए हम सी के साथ जाएंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
बाकी इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, विश दैट आई वर डेड, उस टाइम पे विश कर रहा था, ठीक है, उस टाइम पे उसने बोला, बस हमने इसको इसमें पास में कर दिया, ही विश टू बी डेड, ठीक है। चलिए सर इसका ए होगा क्या? यस आई गेस इसका यही होगा, मुझे लग रहा है टीचर्स ने पैंट बजा दिया हर नाम की। Are you not ashamed of what you did? Don't you wish to turn over the new leaf? Why do you waste the hard-earned money of a parent? Parents? चलो parent भी हो सकता है। Yes, इसका ये होगा, ठीक है, हमें पेरेंट्स होना चाहिए, बस वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, पेरेंट नहीं होगा। यस ठीक है, विल गो विद ए। तो इसमें जब भी आपको अलग अलग सेगमेंट्स में दिया होता है तो हमेशा इसी तरीके से लिखोगे आप, मतलब जब भी आपको ऑप्शन के लिए लिखना हो ना, ही आल्सो एडेड। अब इसके आगे पता है, ये जैसे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के से बोल दिया, यहाँ पे एंड था, साथ में ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ही आल्सो आस्क्ड, ही आल्सो सेड समथिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के सीधे ही आल्सो आस्क्ड से भी सेंटेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो भी वो ठीक होता है। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा के भी लिख सकते हो और ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हो। यस ए इज करेक्ट, बाकी सब में कुछ ना कुछ गलती है। तो गलती दूर से दिख रही है हमें कि क्या है, सारे ऑप्शंस में डिफरेंस क्या है। सारे ऑप्शंस में डिफरेंस ये है कि जैसे पहले वाले में देखिए, इफ ही वाज नॉट ashamed व्हाट ही हैड डन, इफ ही डिड नॉट विश टू टर्न ओवर सेड, इसमें सेड टू है बिकॉज़ उसने आस्क किया था। अगर इन दोनों में लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा है, इसमें टेंस को चेंज नहीं किया इस वाले पार्ट में, ठीक है। एंड इफ ही डिड नॉट विश टू टर्न, ही आस्क्ड व्हाई ही वेस्टेड द हार्ड अर्न्ड मनी ऑफ हिज पेरेंट्स, what he was doing, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं गलती वाली है, जैसे इसमें this is wrong, this is wrong, this is wrong and this is wrong, got it प्रतिभा? Yeah, minute difference क्या, हाँ मतलब we have to read it like carefully, एक एक चीज पे ध्यान दीजिए कि वर्ड पे, तब हम लोग पहुंचेंगे उस पे कि कौन सा सही है, क्योंकि सारे दिखने में तो फिर एक जैसे लग रहे हो, मीनिंग भी सबसे सामने आई जा रहा है हमारी, ऐसा है, ठीक है। तो यस करेक्ट ये वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, so what are you looking for, Diogenes? Cried one Athenian. Have you lost something? Said another. Why do you carry a lighted lantern in broad daylight? Shouted a third. सही वाला जरा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ओके, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर डायोजेन्स, ये किसी का नाम होगा, उससे पूछ रहा है कि नाम होगा या किसी को इस नाम से बुलाया। क्राइड वन एथेनियन, एथेनियन मतलब पर्सन हु बिलोंग्स टू एथेंस, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस में मतलब वहां के किसी निवासी ने, एथेनियन ने, ही उसने उससे बोला कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, हैव यू लॉस्ट समथिंग, तुमने कुछ खो दिया है। सेड अनदर, दूसरे वाले ने कहा, व्हाई डू यू कैरी अ लाइटेड लैंटर्न इन ब्रॉड लाइट, शाउटेड द थर्ड, तीसरे वाले ने ये पूछा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ये उस नाम, इस नाम से उस पर्सन को बुलाया है, जो भी इंसान है उसे डायोजेन्स, और देवर एथेनियंस, जो लोग बात कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो ये इसमें ये इसका मीनिंग है। तो 10th आप लोगों ने कौन सा, यू वेंट फॉर बी। चलिए, वन एथेनियन आस्क्ड व्हाट डायोजेन्स वाज लुकिंग फॉर,
Another asked if you had lost something, and the third shouted why he carried a lighted lantern in daylight. Clear, Anamika? Yes, सही है वाला, बिल्कुल सही. If he had lost something, so इसका भी होगा फिर. हाँ, इसका भी हो जाएगा. Yes. Why he carried a lighted lantern. ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा जब अगर सवाल पूछा गया है तो हम आस्क को प्रेफर करेंगे. He asked what Dennis was looking for. ठीक है. ठीक है. Yes, B is the correct one. सर इसमें द थर्ड शाउटेड और थर्ड शाउटेड वाले में कुछ बताओगे डिफरेंस? द थर्ड शाउटेड, देखो हम लोगों ने द थर्ड पर्सन ऐसे वाले सेंस में ना, द थर्ड शाउटेड, तो थर्ड पर्सन इंसान की बात चल रही है ना वहां पे, तो इसलिए हम लोग आर्टिकल हमने जब पढ़े थे, ठीक है, पहला इंसान, दूसरा इंसान और तीसरा इंसान, तो हम उसके बाद द लगाते हैं ना, हमें पता है कि किसकी बात चल रही है, तो द लगाएंगे यहाँ पे. आप क्या कह रहे हो कि याली चीज कि हमने यहाँ पे थर्ड क्यों नहीं लिख लिया है, थर्ड वाला गलत होगा अगर थर्ड लिखेंगे तो. हाँ मतलब मेरे को डी लग रहा था क्योंकि ये तो मेरे ख्याल से पता है, क्वेश्चन में भी यहाँ पे द थर्ड होना चाहिए था, शाउटेड द थर्ड. अच्छा नहीं, थर्ड बोल सकते, चलो थर्ड मतलब तीसरे इंसान ने ऐसा बोला, ठीक है, चलो वो भी चल जाएगा. और द थर्ड शाउटेड, अगर हम द थर्ड, एक्चुअली द थर्ड एथेनियन से मतलब है ना हमारे यहाँ पे, तो हाँ द थर्ड आ सकता है. हमने पढ़ा तो ऑर्डिनल्स के पहले हम दा लगाते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे हमने द इसलिए लगाया क्वेश्चन में. आई वाज, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है ना कि हमने व्हाई डिडंट वी यूज द इन द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों ने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे लोग डिफाइन नहीं किए गए कि एक ने ये कहा, दूसरे ने ये कहा और तीसरे ने ये कहा. हमें पता नहीं था अभी तक कितने हैं वहां पे एक्चुअली. ठीक है, तो लेकिन चलो ठीक है, अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो थर्ड बोल देंगे हम यहाँ पे. Ritesh, you were asking the question, ना? यस सर, यस सर. अच्छा अच्छा अनमोल, देखो अनमोल क्या है इसमें, जब हम लोग देख रहे थे अभी से, ये है डायरेक्ट में, ठीक है. जब तुम इसे इनडायरेक्ट में बताओगे तो यू ऑलरेडी समवन हैज टोल्ड यू दिस, और यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस थिंग, ठीक है. तो अब उसके बारे में तुम्हें पहले से पता है उस वाली चीज के बारे में, तो उसे आप द के साथ डिनोट कर सकते हो बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दैट पर्सन, तो अभी तुम उसके लिए द लगा सकते हो, शॉर्टेड थर्ड, ऐसा है. डायरेक्ट में अगर आप डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो किसी चीज को, दैट मींस यू आर अवेयर अबाउट द होल इंसिडेंट, तभी तो आप उसे डायरेक्ट में बता पा रहे हो. गॉट इट, इसलिए हमने इसके साथ यहाँ पे द लगा दिया है. और इसलिए यहाँ पे द गलत नहीं है, यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे द गलत नहीं है. देखो डायरेक्ट आपसे लिखने वहां पे नहीं आएगा, लेकिन हाँ इस तरह की रीजनिंग तो हम आराम से कर सकते हैं कि यहाँ पे ए सही क्यों है और यहाँ पे द सही क्यों है. क्लियर भाई? हाँ, ये और द का यूज हम लोग जिस तरीके का पढ़ा है ना, उसी चीज को तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ऐसा है. तो यस, बी वाला करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, बाकी सब में तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेकार सी गति होता है, ऐसे जैसे यहाँ पे व्हाट ही इज लुकिंग फॉर ऐसा वाला है, और दूसरे में क्या था, लास्ट वाले में वन थिंग आस्क्ड व्हाट जीसस वाज लुकिंग फॉर, अनदर सेड इफ ही had lost something, third shouted why he carried a lighted lantern in daylight. Yes, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से ज्यादा सही है, बी वाला करेक्ट. चलिए देखते हैं, किसी को डाउट हो कभी भी पूछो इसमें, मतलब जो भी कुछ सवाल आराम से पूछा करो, बिकॉज हम डिस्कस करते हैं तब भी एक सवाल तैयार नहीं होता, हमारे आगे के 10 सवाल क्लियर होते हैं फिर से. ठीक है, तो बिल्कुल भी किसी चीज को छोटा समझ के ऐसा छोड़ना नहीं है. ठीक है, अगर हम जैसे ये वाली चीज भी है तो हमने इसे क्लियर किया यहाँ पे क्यों है ऐसा, तो नेक्स्ट टाइम हम शायद अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बिना किसी डाउट के से आगे सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो आराम से डिस्कस करते रहा करो. चलिए नेक्स्ट देखते हैं.
यस, मैं सोच रहा था कोई चेंज करे थे आंसर को। दे शुड टीच देयर चिल्ड्रन टू वर्शिप गॉड। ठीक है, लेट देम टीच देयर चिल्ड्रन टू वर्शिप गॉड। तो इसमें क्या है, उनसे, अभी वाली वो चीज है कि ये उनसे कहा गया है कि वो ऐसा करें। तो लेट देम टीच देयर चिल्ड्रन टू वर्शिप गॉड, लेट द सिक सिट। ठीक है, और देम सिक्स के लिए बोला गया है, देम बोला गया है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया है सिक्स के लिए है। तो लेट देम टीच देयर, दे शुड टीच देयर चिल्ड्रन टू वर्शिप गॉड। हाँ, अरे कंफ्यूजन इसलिए हो जा रहा है ना क्योंकि अभी सेंटेंसेस दे आर स्लाइटली लेंदी और उसके साथ हमें सारी चीजें देखनी भी है और पूरे सेंटेंस में एक ही जगह पे कुछ भी चेंज कर दिया ऐसा है। बिकॉज सी एंड डी दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट, केवल लास्ट वाले पार्ट को छोड़ के दे आर सिमिलर। यस यार, आ भी सकते हैं यार, क्यों नहीं आ सकते हैं लोग, अगर मैं इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, ऐसे भी मिल जाता हूँ बिल्कुल। नहीं, इसका डी होगा, डी होगा। देखो यहाँ पे दे शुड बी टीचिंग नहीं, दे शुड टीच, इसमें इतनी गलती है बस यहाँ पे, दे शुड बी टीचिंग। और जैसे पहला वाला देखिए, पहले वाले में फॉर रिफ्रेन नहीं आएगा, टू रिफ्रेन आएगा। ये वाली चीज हमने पहले ही समझी है। यहाँ पे वाला पार्ट गलत है, यहाँ पे वाला पार्ट गलत है। ठीक है, एंड और यहाँ पे नॉट मिक्सिंग विद, नॉट टू मिक्स विद लायर्स। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी सेंटेंस को जब अगर हम खुद भी लिख रहे होते हैं, पैरेललिज्म का हमेशा ध्यान रखना है। पैरेललिज्म का मतलब होता है कि आप जब एक सेंटेंस को लिख रहे हो तो सेंटेंस में अगर आप कंजंक्शन से या कॉमा से एक से ज्यादा वर्ब्स को कनेक्ट करते हो तो इट शुड बी द सेम फॉर्म। क्वेश्चन में टीच है तो टीच रहेगा नहीं, क्वेश्चन में लेट है तो लेट की वजह से हमने शुड लगाया और शुड के बाद वी वन आता है। बट इट अनामिका, क्वेश्चन में टीच है इसलिए टीच नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि हम उसका टॉट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात ये है कि हमने लेट यूज किया ना, लेट के लिए हम लोग शुड लगाते हैं, तो शुड लगा दिया हमने, एंड शुड इज फॉलोड बाय V1, इसलिए टीच आया है। यस, चलो और देखते हैं आगे। He said he would teach mathematics online tomorrow. He said he would teach mathematics online tomorrow. हाँ, बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं है तो भी क्या ही कर सकते हैं, इसमें ऐसा है, हो सकता है ये बात आज ही बताई जा रही हो। ठीक है, अगर इसमें जैसे ज्योति का क्या होता है, अगर ऐसा वाला है ना सेंटेंस, अगर इसमें ऐसा है, मतलब हमारे पास सारे में ही चारों सेंटेंस में हमारे पास टुमारो है, तो हम केवल इस बेसिस पे एक सेंटेंस हमें सिलेक्ट करना है। और अगर देखा जाए, अगर हम किसी एक पॉसिबिलिटी की बात करें, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, बोलना हाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर उसने मुझसे ये बात 1 घंटे पहले कही और मैं 1 घंटे बाद तुम्हें बता रहा हूँ, तो तब मैं उसे टुमारो ही कहूंगा ना कि he said that he will teach it tomorrow, तो हम नेक्स्ट डे नहीं बोलेंगे। ऑल्दो हमारे पास नेक्स्ट डे वाला रूल है, लेकिन हाँ क्योंकि सारे ही टुमारो है तो हम लोग टुमारो के साथ ही जाएंगे, ऐसा है, इसलिए हम लोग एक के साथ जाएंगे। इट्स करेक्ट। क्या मतलब गलत ऑप्शन दिए हैं और गलत में से, हाँ वैसे सही, गलत में से सही वालों को मार्क्स करना है सही, जो कम गलत है वो वाला सही है, ऐसा है। ये ना संदीप, जो कम गलत है वो सही है अभी। एक्चुअली आजकल ये चल रहा है ना, सब जगह यही है यार, इंसान भी कैसे भी है, जो कम गलत है वो सही है, सब जगह ऐसा ही चल रहा है, तो यही ठीक है, सही कुछ नहीं है, बस जो कम गलत है वो सही है। ये किसी बॉलीवुड का डायलॉग है क्या, ये किसी का डायलॉग है क्या?
हो सकता है अब हो जाए। उसमें होता है क्या ये? नहीं मेरे को नहीं पता। बेस्ट अमंग द वर्ड्स नहीं मैंने सुना नहीं ऐसा कोई डायलॉग, मैंने बस बोला अभी। ओ कूल। चलो ठीक है, नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने पता नहीं किसका क्या है। दीपक मूवी देखता है क्या? दीपक तुम्हें लग रहा है अभी क्लास में है ही नहीं है पे क्या अभी? मूवी देख रहा होगा फिर रखा है। चलो देख सकते हैं। ऐसा नहीं। हाँ सो भी गया होगा, सही है करेक्ट, वो उस टाइम सोने की बात चल रही थी। बिल्कुल सही रितेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The Descartes said to Bose's father that I have now given up my old profession. I want to lead a peaceful and honest life. Will you help me to do so? Alas, how sinful I have been. Oh God. Yeah. He exclaimed with a sense of remorse that he had been sinful. Yes, B is correct so far. पहले वाले के स्लिप में तुरंत सही हो गया वो. Yes, B is correct. सबको दिख रहा है ना कि B is correct, बाकी सब में we can find errors. And want to, ठीक है यहाँ पे वाला पार्ट था, then if you should help him, ठीक है this part, and what else? नीचे the Descartes told was his father respectfully that he had then given up his old profession and wanted to lead a peaceful life. He asked if he should again. Okay, yes, we'll go with B. B is correct. चलिए और देखते हैं कुछ. Next क्या कहते हैं? Next small है, small, easy, not lengthy. Jim said to me, please lend me your pen. Jim requested me to lend me his pen. ऐसा क्या है? To lend him my pen, yeah. Is correct. Requested me to lend him my pen. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Easy वाला. The doctor said to the patient, quit smoking. Yes, the doctor advised the patient to quit smoking. है ना? The doctor advised the patient to quit smoking. For quitting नहीं होगा, to quit smoking said to the patient. Advice ज़्यादा अच्छा है, तो ये अच्छा है. तो तुमने 16 का बता दिया. The officer said to the clerk, do it immediately. The officer ordered the clerk to do it immediately. ठीक है चलो. मेरा थर्ड वाले ऑप्शन की इसकी डी की जरूरत ही नहीं थी, ना. सेट टू द ऑफिसर बोला गया तो यस ठीक है चलो. ऑर्डर द क्लर्क टू डू इट इमीडिएटली. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टीचर सेट टू द बॉयज कम इन प्लीज. ठीक है. यस. अच्छा एक चीज हो, अगर ऐसा लिखा होगा द कोच सेड कम हियर बॉयज, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो?
If you have to convert, if you have to write a sentence in indirect, how will you write? सर अब कौन सा क्वेश्चन चालू है सर अभी? यार चालू तो सारे क्वेश्चन है। I mean 16 to अभी वाला बताओ, लेकिन अभी वाला बताओ जो मैंने लिखा है। ठीक है। Sir, इसका होगा the coach ordered the boys to go there. Okay. So you have written something on the screen? अरे yes, I have. You are not able to see? अच्छा No, संदीप, sir. I thought you were asking. देखो फिर इससे मतलब रिफ्रेश करो एक बार। I'll do it, sir. Yeah. अच्छा देखो, अगर जैसे हम लोगों ने देखा कम बिकम्स गो, ये हमें पता है, कम का गो बनाते हैं, हेयर का देयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे उस चीज से काम नहीं चल रहा है ना, ये पता चल रहा है कि अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं, द कोच asked the boys to go there. अगर ऐसा कुछ बोलूं, ठीक है, तो गो देयर है, टू कम देयर, कि अगर हेयर कम देयर कर रहे हैं और कम का गो करते हैं तो इस तरीके से काम नहीं चल रहा ना। ऐसे केस में क्या होता है, मतलब अभी ये कन्वर्ट मतलब हमें करना है तो बस हमें पता है कि इसका ऐसे नहीं होगा, अगर कहीं भी इस तरीके का दिखता है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट। वैसे तो सारे ऑप्शंस में मिलेंगे, ऑप्शंस में तो हम आराम से खोजना सीख गए अभी, ठीक है। अच्छा इसमें ये वाली चीज इसमें हमें करेंगे नहीं, और एक और चीज नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसा है, हेयर का देयर केवल उसी केस में होगा जिस केस में यू आर अवेयर ऑफ द लोकेशन, कि कहाँ की बात चल रही है, ठीक है। जब लोकेशन कंफर्म हो कि हम इस जगह की बात कर रहे हैं तो हम हेयर का देयर करते हैं, वरना नहीं करते हैं। दैट्स वन थिंग, ठीक है। अनदर थिंग इज कम गो, यहाँ से उससे भी कुछ क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा इसका, द कोच कॉल्ड द बॉयज, क्योंकि आपको पता है कम हियर बॉयज कोई कब बोलेगा, जब अपने पास बुला रहा होगा ना अभी तब। यहाँ पे सिंपल इसका तो अगर मैं कन्वर्ट करना हो तो ऐसे बोले, द कोच कॉल्ड द बॉयज। समझ में आ रहा है, द कोच कॉल्ड द बॉयज, बिकॉज बाकी और कुछ और करके आपको पता है जब मीनिंग ही नहीं निकल रहा उसका, तो व्हाई, what is the mean, what is the like sense of converting it into indirect when you are not able to transmit the idea। पहली बार में जो डायरेक्ट के टाइम पे जो आइडिया था, जो एक सेंटेंस का मीनिंग था, जब वही आगे नहीं पहुंचा पा रहे हो तो फायदा क्या कन्वर्ट करना, ये चीज है। once more, चलो पब्लिक की भारी डिमांड पे वापस से बताते हैं। देखो क्या होता है इसमें नहीं बताया कि जब हम लोग द कोच सेड कम हियर बॉयज, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो मैंने ही बताया कि हम लोगों ने ये चीज पहले पढ़ी है कि जब हम लोग कन्वर्ट करना होता है तो कम बिकम्स गो एंड हियर बिकम्स देयर, इस तरीके का होता है, कम का गो हो जाता है और हियर का देयर हो जाता है। लेकिन वो चीज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसको बोलोगे द कोच आस्क्ड द बॉयज टू गो देयर, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा, इसका कोई भी मीनिंग बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको नहीं कर सकते कन्वर्ट, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग निकालना बहुत जरूरी है। साथ में मैंने ये भी बताया यहाँ पे अभी कि हेयर का देयर या कम का गो या चीज हम तब करते हैं जब हमें लोकेशन दे रखी हो, तब हम हेयर का देयर करते हैं। जैसे एट द स्टेशन ही सेड दैट, या एट द स्टेशन ही सेड आई कम हियर डेली, या आई कम हियर एवरी डे, ठीक है। तो एट द स्टेशन ही सेड दैट ही वेंट देयर एवरी डे, तब हम देयर यूज कर सकते हैं वहां पे, जब हम पता हो कहाँ के लिए हेयर या देयर यूज कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज बिना उसके केवल यहाँ और वहां से हमें कोई पता नहीं चला कहाँ की बात चल रही है, तो फिर आप ऐसी कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है। लोकेशन दिया होगा तभी लिखा जाएगा हेयर का देयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द कोच सेड कम हियर बॉयज, इसको आपने कन्वर्ट जब किया, द कोच कॉल्ड द बॉयज, यहाँ से आइडिया क्लियर है, मतलब अगर ऐसा कोई सेंटेंस मिलता है, ठीक है, तो हम इससे क्या करेंगे, द कोच सेड कम हियर बॉयज, ये अलग तरीके के सेंटेंस में बस बता दे रहा हूँ उसका आंसर क्या होगा, कम या बॉयज। एक्चुअल में क्या हुआ, कोच जहां भी खड़ा है उसने बोला इधर आ जाओ, तो उसने कहा कम या बॉयज, तो अपने पास तो बुला रहा है वहां पे, तो बस इसका आप कन्वर्ट क्या करोगे, द कोच कॉल्ड द बॉयज, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट, मैंने बोला एक्टिव पैसिव भी बोल दिया, ठीक है, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट। इसे क्या संदीप,
Yes. चलो देखो next. सर फर्स्ट होगा इसका. Okay, Diti. He said to me, post this letter at once. Okay, he ordered me to post that letter at once. बिल्कुल सही. Yeah. Next. की तरफ बढ़े. सर इसका सी होगा. I said to the children, do not make a noise. I forbid the children to make a noise. सी हो जाएगा इसका. Yes. ना, क्योंकि आप जब उसमें लिख रहे हो फॉरवर्ड तो ऑलमोस्ट फिर से नेगेटिव हो जाता है उससे, तो फिर से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है. सी इज करेक्ट. सर अगर ये सेंटेंस किसी मूवी में होता ना तो फिर ये तो बी कर दे, वो बी की तरह बोल देते क्योंकि वो दो नेगेटिव को ही साथ में बोल देते हैं. या आई फॉरवर्ड द चिल्ड्रन नॉट टू मेक अ नॉइज. यस. बिल्कुल सही. आई एंट हैव नो आई एंट गॉट नथिंग. सर इसका भी सी होगा. I said to her, don't mention his name. I forbid her to mention his name. Yes. है ना, forbid यूज कर रहे हो तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है. I forbid her for mentioning नहीं आएगा. I forbid her to mention his name. सतीश जी फिर से बोल दिया, मूवी कम देखा हुआ है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. I said to the child, do not look down into the well. सर ए ऑप्शन है इसका. I want the child not to look down into the well. I said to the child not to look down into the well. Want is fine. ठीक है. A is fine. A is correct. ठीक है, सबका ये आ रहा है. 22. He said to me, wait here till I return. सर इसका बी होगा. Ordered. He asked me to wait there till he returned. Yes, he asked me to wait there till he returned. Yeah. He asked me to wait there till he returned. Yes, B is correct. The old woman said to the boys, "Please help me." The old woman told the boys to help her. The boy requested the boy to help her. हाँ, ये हो जाएगा इसका. He requested अच्छा है दादा. ठीक है. The old woman requested the boy to help her. चलिए. ए ऑप्शन 24th का भी ए I होगा. advised him to love and obey his parents. I said to him, love and obey your parents. Yeah. Yep. Next. ए इसका भी ए ही होगा. The teacher said to the boys, work hard. The teacher advised the boys to work hard. Yep, he is correct. These two. सी ऑप्शन. Mother to daughter, put on your shoes. Her mother told her to put on her shoes. 26. C या A? सर सी और मतलब दोनों में से एक होगा, लेकिन ऑर्डर्ड मैंने तो ऑर्डर्ड वाला बोला था, सी वाला. Order ऐसा नहीं, put on your shoes. हाँ Mother वैसे. told her to. Order जैसा नहीं लग रहा ना. नॉर्मल बोलने ऐसा लग रहा है ना, put on your shoes ऐसा. मतलब कोई ऑर्डर करेगा जूते पहन लो ऐसा.
हाँ वैसे बात तो सही है। ये बस नॉर्मल है कि हाँ भाई पहन लो ऐसा। Yes, so is fine. Her mother told her to put on the shoes. 27th का B. The teacher said to us work hard. The teacher advised us to work hard. Yes, बिल्कुल सही। इसके लिए हम जाएंगे B के साथ में। The teacher said to us work hard. Correct. Now एग्जाम्स में आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो मेरे को लग रहा है मजाक कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन यार। और इस तरीके के क्वेश्चन मतलब इतने इजी कह रहे हो, जैसे हमने इजी वाले अभी लास्ट में देखे ऐसे, या ऊपर जैसे दिखे थे वैसे। इजी वाले मिलते तो वो हमेशा क्वेश्चन पेपर हमेशा मिक्स आता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आता कि केवल बहुत ज्यादा टफ आ रहा है या फिर बहुत इजी आ रहा है, हमेशा मिक्स आता है। क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप बहुत इजीली कर लोगे, क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डिसाइड करेंगे कि आपने कितना अच्छा कर रहे हो, ऐसा वाला है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है ना कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वही डिसाइड करते हैं आगे कैसा चल रहा है काम। ऐसा बेसिकली सिलेक्शन वाली चीज होती है ना। हाँ I mean, prelims के पेपर देखे तो मैंने इंग्लिश के, they were most of them were good. I mean, we could solve it easily. I mean, Yes. following the rules and all. So not so much, you know, like इतने बड़े सेंटेंस भी नहीं थे जितने हमने अभी ऊपर देखे हैं। I mean, हाँ means के perspective, but prelims के perspective से normal easy थे। यस। और एक और ऐसी चीज होती है, देखो अगर यू गेट अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस हर एक पार्ट में। जैसे अगर मेंस में बात करेंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 8 क्वेश्चन 8 से 10 मिलेंगे, और एक्टिव पैसिव पे 8 से 10 मिलते हैं। तो 8 में से 6 क्वेश्चंस इसी तरीके के होंगे लाइक जैसे हमने पहले किए थे, कल किए थे, जो ज्यादा मुश्किल नहीं थे। लेकिन 2 तो ऐसे होंगे ना जो इस तरीके के होते हैं जहाँ पे आपको सेंटेंस में 2 अलग अलग पार्ट में सेंटेंस मिलता है, जहाँ पे फुल स्टॉप लगा के अगला सेंटेंस अगला पार्ट बोला गया है वहाँ पे। तो 2 चीजें मिल जाती हैं। बैंक के क्वेश्चन टफ होते हैं और एसएससी के प्रीलिम्स के। बैंक के आई फील बैंक उस पर डिपेंड करता है। क्लर्क के नॉर्मली होते हैं, क्लर्क के उतने टफ नहीं होते, लेकिन अगर हम बात करें उसकी पीओ की तो पीओ के टफ होते हैं, ठीक है। SSC prelims aren't that tough though. I mean, SSC prelims के particularly इतना tough नहीं होते हैं। क्या संदीप? SSC prelims के इंग्लिश के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होते हैं। नहीं होते इतने टफ, लेकिन हाँ मेरा बस इतना ही कहना है कि जैसे 25 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है, तुम आराम से 20 क्वेश्चन 25 में से 20 कर लोगे, ठीक है। लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना वो अगले 5 क्वेश्चंस का होता है, यानी अगले 2-3 क्वेश्चन तुम जो अगर खींच के ले जाते हो वो डिसाइड करता है तुम कितना एक्स्ट्रा ले रहे हो उस जगह से, ठीक है। मैं हमेशा बता रहा हूँ कि 25 में से 20 क्वेश्चन या 19-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से किया, मॉक टेस्ट बहुत सारे प्रैक्टिस किए, तो 25-30 क्वेश्चन आप आराम 25 में से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगले जो +2 या 3 क्वेश्चन होंगे ना, मतलब 25 में से 23 या 24 कर लेना या 22 से 23 कर लेना, वो डिसाइड करता है आपका जो क्या बोलते हैं कट ऑफ क्लियर होना, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। और ये चीज हर एक चीज में है, चाहे वो आपका रीजनिंग हो गया, चाहे आपका वो मैथ्स हो गया। मैं जीएस के लिए इतना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो तो जितना कर लो उतना कम है, वो तो पढ़ते रहो, ऐसी चीज है, ठीक है। लेकिन हाँ इस वाली चीज में ऐसा है कि अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि हम इस पर भी डिपेंड कितना कर सकते हैं इंग्लिश में, तो इस चीज में कर सकते हैं कि मैथ्स में या रीजनिंग में इंग्लिश में इतना तो स्कोर कर ले कि बाकी सारी चीजें थोड़ी बहुत चीजें संभाल पाए। सर जिस पेपर में साइनोनिम्स और एंटोनिम्स ज्यादा आ जाते हैं ना, वो पेपर मुश्किल हो जाता है, और जिसमें इडियम्स भी आ जाते हैं। जैसे अभी जो मॉक टेस्ट हुआ था इसी सैटरडे को, तो उसमें भी काफी सारे इडियम्स थे। जैसे एक इडियम तो काओ वाला था कि काओ कमिंग लेट आवर्स, मतलब उसका मतलब शायद था कि लेट आना, बट कुछ काओ जो कभी सुना नहीं। तो जिस पेपर में ऐसे 5-6 क्वेश्चन आ जाए, 4-5 आते साइनोनिम्स के या फिर ऐसे इडियम्स के, वो पेपर तो मतलब ऐसा लगता है कि इस वाले इंग्लिश क्वेश्चन में अगर हमने 19 भी कर लिए, 20 भी कर लिए, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सब ऐसा है कि जो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा।
तो सर इसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है, मतलब सिर्फ यहाँ से। आर्टिकल्स वगैरह ही पढ़ के? कहाँ से बताओ? यहाँ से स्क्रीन देखो, दिख रहा है? कोल्ड ब्लडेड मर्डर, हाँ सर दिख रहा है। यस, तो ये होगा सर ऐसे इंटेंशनल प्रीमेडिटेटेड मर्डर। प्रीमेडिटेटेड मर्डर, ठीक है। इसका ये होगा, हमने बहुत सारी मूवीज में देखी है ऐसे भी, सच में संदीप ये वाला टर्म हमने सच में संदीप मूवीज से देखा है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर 50 बार वही सुनने को मिल रहा है। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो मूवीज बहुत कुछ सिखा देती है अगर ढंग से देखी जाए तो। इसका भी होगा, इसका भी हो जाएगा। Put the best foot forward, yes, start impressively. Pay lip service to, अभी ये थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लूँ, या फिर आप देख लो pay lip service to, उसके बाद आपको बताना है A से लेकर D तक कौन सा है। सर सी लग रहा है वैसे। सी लग रहा है, yes, पढ़ने के बाद सी लग रहा है। pay lip service यानी बस बोल के कोई काम कर दिया, तो pretend किया to express loyalty और support, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, stick one's neck out टू टेक अ रिस्क, टू टेक अ रिस्क, ठीक है। कुछ इतने इजी भी मिलते हैं, एग्जाम में मिलते हैं ऐसे कि जहाँ पे आप देख रहे हो और उससे मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मिलते हैं जिससे मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होता। हाँ सर, एंटोनिम था सर पिछले दो पेपर में, आई मीन दो पेपर, पिछले साल के दो पेपर्स थे ना, उसका एंटोनिम्स वाज सो इजी, वन ऑफ देम वाज अपीयर। एंटोनिम आई वाज लाइक वाओ, इतने इजी पेपर्स आएंगे तो फिर क्यों बताओ कितने हाई नहीं जाएंगे। या बस ये कि अगर इजी आ जाए ना तो बस फिर तो ऐसे मान के करना है कि भाई 190 करने ही, मेरे को तब जाके काम बन पाता है। पता है, इसी हिसाब से थोड़ा सा रेडी रहना एग्जाम के लिए जब होगा कि मॉक टेस्ट होगी तो चीजें तो तैयार होंगी, ठीक है। तो बस ऐसा है कि इजी पेपर आएगा तो सॉल्व करते करते पता चल जाता है, स्पीड कहीं कम नहीं करनी है। जो क्वेश्चंस आते हैं वो जल्दी जल्दी सॉल्व करते हो, क्योंकि ये तो बाद में पता चलता है कि पेपर इजी था, लोग कितना करके आए कितना नहीं, ऐसी भी चीज हो जाती है बहुत बार। बस ये है कि क्वेश्चंस आपको आते हैं, चीजें पढ़ी है तो बस कॉन्फिडेंटली करते रहो। क्लियर द पाम, बाकी हम यही काम भी साथ में करते रहेंगे अपनी क्लासेस में। इडियम्स एंड फ्रेजेस और वोकैबुलरी सारा पार्ट अब इंक्लूड करेंगे। सैटरडे को हम लोग वोकैबुलरी करेंगे, मोस्टली सैटरडे को क्लास में। ये तुमने दिखाई नहीं दी, टू कंट्रोल एंगर शायद। अच्छा, आपको दिख रहा होगा मुझे से, मेरे को नहीं दिख रहा था। नहीं यार, इसका टू कंट्रोल एंगर नहीं होगा। बियर द पाम इज टू बी विक्टोरियस, बिल्कुल सही। किसने बोला? श्रुतिका ने। या मतलब जीतना, बियर द पाम इज जीतना। ये ना बियर द पाम, इसको हमेशा मतलब उससे यूज किया जाता है विक्टोरियस। सिनोनिम एंटोनिम्स भी साइटेड को हाँ कर लेंगे, सिनोनिम एंटोनिम साइटेड को फिश सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, और या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ऐसे जो वोकैबुलरी पे डिपेंड करते हैं, इस टाइप की चीजें। बेसिकली हम वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे सैटरडे के एक्सरसाइज में, ठीक है। नहीं होगा तो एटलीस्ट I will focus that, I'll try that कि we are at least able to do at least like 25 to 30 new words we are able to learn on that day, ठीक है। इसकी कोशिश रहेगी, बस ऐसा है। नेक्स्ट, tread upon others too. To hurt someone's feeling. To hurt someone's feeling, to kill somebody तो नहीं है। Yes, to hurt someone's feeling. Talk of the walk. One who is the most stupid in a group, one who dominates a group or situation. No, talk of the walk is one who dominates a group or situation. Yeah, one who dominates a group or situation. ठीक है, जो भी कहीं पे डोमिनेट कर रहा है इज द कॉक ऑफ द वॉक। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इस सुना होगा बहुत बार, बहुत ही कॉमन है आजकल। सर डी। From an unreliable source. No, actually इसका opposite, from a reliable source. Yes, yes. ठीक है, from a reliable source. Horse's mouth का मतलब ऐसा नहीं, from a horse's mouth मतलब तुमने बिल्कुल
एकदम सही इंसान से सुना, इफ यू हैव एनी इंफॉर्मेशन और तुम एकदम बढ़िया इंसान से सुन के आए हो जहाँ से खबर पक्की ही होगी, तो यस ये हो जाएगा इसका। फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मींस फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स। नेक्स्ट अ ब्लैक ऑप्स। A black ox is misfortuneous. Black ox, misfortune. Fool's errand. या मतलब मुझे लग रहा है ये तो उससे कर सकते हैं सारे, तो इसमें हाँ ये तो सारे बेकार हैं, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इसका ही हो जाएगा। एलिमिनेशन यस श्रुतिका बिल्कुल। टच एंड गो। सी लग रहा है सर इसका शायद। सी कब डी हो जाएगा। डेंजरस एंड अनसर्टेन। टच एंड गो मतलब कोई भी सिचुएशन या किसी भी चीज के लिए बोला गया होगा अगर टच एंड गो, सो डेंजरस एंड अनसर्टेन। So this could be see na, it's like touch and go just and it could be Yeah. no sir, touch and go is like it could be C na, I mean other options B, for example B nahi hota, so it might be C. It might be conduct secretly. मतलब Yes. टच एंड गो मतलब ऐसा वाला कि किसी को पता भी ना चले ऐसा। Yes sir. नहीं सर नहीं टच एंड गो को जैसे वो एक डायलॉग भी होता है ना कि एकदम छू के निकल जाता है, उसको ऐसा कर सकते हैं। मोस्टली अनसर्टेन वाले के सेंस में हम लोग इसे लिखते हैं, ठीक है। अनसर्टेन इज टच एंड गो, कोई भी चीज अनसर्टेन है उसके लिए बोला जाता है। Let me find a sentence. कैसे बोल सकते हैं? It was touch and go before whether she could reach the station on time ऐसा कुछ। It was touch and go. It was uncertain. ऐसा था। It was uncertain. Dangerous is one thing, मतलब ये दो अलग-अलग चीजें हैं, मतलब साथ में है तो dangerous भी हो सकता है, uncertain भी हो सकता है, ठीक है। ये मोस्टली uncertain वाले सेंस में होता है टच एंड गो का, dangerous and uncertain कि किसी चीज का पता ही ना हो कि क्या होने वाला है अभी ऐसा, ठीक है। टच एंड गो। ठीक है। अनश्योर, अनसर्टेन, डेंजरस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। व्हाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी? सर वो किक मूवी में उसका डायलॉग था ना ऐसा कि क्या सर वो तो याद नहीं है, लेकिन मौत को छू के टक से छू के वापस आ जाना, तो शायद सारे में बहुत सारी मूवीज डिस्कस की ना, अलग 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 थोड़ा 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 कहीं ना कहीं से कुछ आता है। मूवीज का एक क्वेश्चन आया था। कौन सा संदीप? बीएस में मूवीज का एक क्वेश्चन आया था। क्या? मंगलयान, दैट वन मिशन मंगल का एक क्वेश्चन, हु डिपिक्ट्स द स्टोरी इन दी, तो उसका आंसर था विद्या बालन। ओह अच्छा, वो तो मूवी आई हैवंट सीन इट येट। कैसी थी? गुड सर, गुड, बहुत अच्छा है। चलो नाइस। द हैंड एंड फुट, इंस्पिरेशनल, ओके। सर ए लग रहा है सारे मूवी एलिमिनेशन थ्योरी। बी हैंड एंड फुट कौन सा लग रहा है? ये लग रहा है इन ऑल पॉसिबल वेज एंड बाय ऑल मींस। यस यस, उसका ये हो जाएगा। हम जनता के साथ जाना चाहेंगे इस वाले में। यस। 13th, to set at naught. सर इसका डी हो सकता है क्या? इसका डी हो सकता है क्या? टू बी अग्री, टू बी अग्री, टू बी अग्री नहीं। बी है इसका, आई मीन रूइन डिस्पायर।
इसका नॉट का, हाँ, टू सेट एट नॉट। अच्छा, नॉट का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्ड। नहीं, ये नॉटी वाला नॉट नहीं है, यहाँ पे नथिंग, उसका मतलब होता है नथिंग। नॉट यहाँ पे नथिंग वाले सेंस में है, ठीक है। नथिंगनेस, नथिंगनेस यानी क्या? यानी टू सेट एट नॉट यानी किसी चीज को नथिंगनेस पे लेके आ जाना बेसिकली, यानी उसे खराब कर देना। यस सर, ठीक है। टू सेट एट नॉट यानी कि किसी चीज को सेट कर देना नथिंग पे, मतलब बिल्कुल बेकार कर देना, टू रुइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन द ब्लैक। यस, पता है सबको ये इन द ब्लैक का मतलब क्या होगा? इन अ फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल कंडीशन। इन द फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल कंडीशन उसे बोलते हैं इन द ब्लैक। ब्लैक देख, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? ब्लैक से क्या लगेगा फिर? Yes, I thought black represents something, like unoccasional or like bad something. Bad So I thought it something, yeah. was the absence of money. समझ रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए एब्सेंस ऑफ मनी के लिए रेड है हमारे पास, इन द रेड। इन द रेड को बोलते हैं मतलब ऐसी सिचुएशन विच इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और जहाँ पे प्रॉफिट ना हो, बेसिकली इसका ऑपोजिट होगा इन द रेड, ठीक है। इन द ब्लैक इज फाइन। कलर कोड भी है सर? क्या कलर कोड भी है इससे? कलर कोड भी है, देखो ना, ग्रे मैटर आ गया यहाँ पे। ये और सर एक आ इसका गया। भी होगा क्योंकि ग्रे मैटर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ब्रेन इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। यस, ग्रे मैटर इज इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही। ओके, नाउ 16, ऑल थम्स। ये थम्स नहीं होगा, ऑल थम्स होना चाहिए ना? ऑल ये थम्स, होना चाहिए सर इसको, ऑल थम्स गिव योर बेस्ट। मानो आपने भी बताया ना 16th का। और यस, और श्रुतिका ने भी यस। ये श्रुतिका, इसका क्या बनेगा? ऑल थम्स ऑकवर्ड एंड क्लमजी स्पेशली विद वंस हैंड्स। यस, इसका भी होगा। ये ऐसा ना, टू गिव योर बेस्ट, ऐसा लग रहा है ऑल थम्स यानी कि थम्स अप वाले सेंस में लग रहा है। ये था दीप्ति? यस सर, जैसे थम्स अप होता है वैसे ही। हाँ, तो भी है ना, ये टू गिव योर बेस्ट में पहले एक थम्स होता, अभी बहुत सारे थम्स अप कर दिए, ऐसा वाला है। नो, अभी ऐसा नहीं। इट्स लाइक, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारे हाथ पे ऐसे थम्स है ना, मेरे ख्याल से इसका जो डेरिवेशन वो कुछ इस तरीके से कि सारी फिंगर्स की जगह सारे थम्स होते हैं, हम सारी चीजों को पकड़ नहीं पाते सही से। गेटिंग द पॉइंट कि क्या बोला? ऑल यस सर, थम्स, मतलब उंगली कट गई, सिर्फ थम्स रह गए और उससे कुछ नहीं होता। ना ना, कट नहीं गई, बस उंगलियां हैं, बस उंगलियों की जगह थम्स है। अच्छा। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ही कुछ है, रिप्लेस कर दिया बेसिकली, या शुद्ध करीस ये सारे थे हमसे ऐसा वाला, तो भी उस तरीके से फोल्ड और वैसा नहीं हो पाता ना, यस, फोल्ड नहीं कर पाते इस चीज को, तो मुझे ऐसा लगता है इसका वही है, इसी वजह से। तो ऑकवर्ड एंड कंप्लीट स्पेशली विद वन सेंस, इसलिए विल गो विद बी। सलमान भाई का थम्स अप, या बिल्कुल सही संदीप, सलमान भाई का थम्स अप। अब तो पेप्सी बेच रहा है सलमान भाई दुकान से लेके आके। हेलीकॉप्टर से नहीं, अभी आजकल दुकान से लेके आते हैं, देखा नहीं उसका ऐड, कहाँ से लेके आए थे दुकान से। बी इन द स्विंग। हाँ रितेश, बिल्कुल करेंगे यार ऐसा कुछ, ठीक है, एकदम पूरा मूवी सेशन रखेंगे, क्या क्या सीखा है हमने आज तक मूवी से, ऐसा, ठीक है। बी इन द स्विम। अच्छा, इसी का बताया आप लोगों ने, ए टू कीप वनसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट। यस, बिल्कुल सही, ठीक है। टू कीप वनसेल्फ इन्फॉर्म्ड एंड अप टू डेट, इसका मतलब बी इन द स्विम। इन द स्विम मतलब अभी जो चल रहा है उसके साथ बहते रहो वाला, सब कुछ पता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो वी हैव डन टिल 17, 18 तक कर लेते हैं, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अलग करेंगे, मतलब कुछ क्लास सप्ताह देखते हैं इसके हिसाब से, आई विल सी कि क्या करना है हमें।
यानी कि हमारे जो एसएससी पैटर्न के हिसाब से हम कुछ ये वाले पार्ट भी कर सकते हैं जो हम लोग अभी कर रहे हैं, इन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कुछ एरर्स भी कर सकते हैं नरेशन के ऊपर, एरर्स नॉट कन्वर्जन, एरर्स में अगर देखने को मिल जाए तो। व्हाट डू यू से? सर देख के तो ऐसे अगर हम देखें फेदर ब्रेन में किसी को पंख लग जाने वाला, ओवर एक्साइटेड, बट सब बी कह रहे हैं, कोई एक कह रहा है, तो मेरे को कुछ भी नहीं लग रहा है इसका, फिर मैं छोड़ दूंगा। फेदर ब्रेन है ना, फेदर ब्रेन, अभी पंख नहीं लगे, अभी उड़ान जैसा नहीं है। सिली और ऑफन फॉरगेटिंग थिंग्स, ये हो जाएगा, इसलिए ये है इसका, है ना, सिली और ऑफन फॉरगेटिंग थिंग्स, फेदर ब्रेन, यानी दिमाग हल्का है ऐसा वाला, दिमाग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ मीनिंग होगा इसका, ठीक है, फेदर ब्रेन, सिली और ऑफन फॉरगेटिंग थिंग्स। चलो लेट्स कीप इट टिल हियर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एरर्स देखेंगे, उसके नरेशन के एरर्स, एज इन नॉट कन्वर्ट, विल नॉट कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, कुछ एरर्स देखेंगे, और उसके अलावा ये पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, एडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।